करेंगे प्रश्न वाले 3.1 का दूसरा सवाल। हमें दे रखा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जैसे आपने पहला सम किया था एज इट इज़ आपने इक्वेशंस बना के इसको भी करना है। तो अगर आपने ये फर्स्ट वाला सम की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाके देख सकते हो। तो हम दूसरा सम करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले सम बताया था कि हमने जैसे में इमेजिन करना है, ठीक है, कि ऐसा हो रहा है तो आपने वैसे ही करना है। तो भी आपने अपने पहले चीज़ मान लेनी है। आपने क्या माना, आपने यहाँ पे लिखा माना कि किसका मूल्य, बल्ले का मूल्य, क्योंकि एक तो बल्ला है और एक हमारे पास क्या है, गेंद दे रखी है। तुम दोनों के मूल्य अपने अलग अलग मान लेने कि हमारे पास बल्ला कितना दे रखा है, बल्ले का मूल्य हमारे पास कितना हो गया, हमने यहाँ पे मान लिया x। ठीक है, दूसरा हमने क्या माना कि गेंद का मूल्य क्या हो गया हमारे पास, गेंद का मूल्य हमारे पास हो गया y। ठीक है, एक को हमने x मान लिया, एक को हमने y मान लिया। अब क्या करना है, अभी हमने x और y, तो मेरे पास दो चीज़ें आ गई। ठीक है, आपको रैखिक समीकरण आपको पता है ना, तो इसकी जिसका जो पावर होती है, जो घात होती है वो 1 होती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने समीकरण बनानी। तो अपने पहले क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो ठीक है, बल्ले की कीमत कितनी है, यहाँ पे आपको बल्ले की कीमत अगर मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पे आपने लिखा, तो इसके बाद आपने लिखा कि आपको कितनी गेंदें चाहिए, पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही बनाते हैं। ठीक है, आपको 3 बल्ले दिए, 3 बल्ले मतलब 3x, बल्ले के साथ x। ठीक है, यहाँ पे 6 गेंदें, तो 6 गेंदें मतलब प्लस का 6y इज इक्वल टू में कितने रुपए में खरीदी, 3900 में खरीदी। यहाँ पे हमने इसकी अमाउंट लिख दी 3900। ठीक है, ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आएगा, आप इसको छोटा भी कर सकते हो ताकि आपका जो कैलकुलेशन होगी आपकी ईजी हो जाएगी। तो अगर मेरे को डिवाइड करना होगा, मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ठीक है, तभी आपको मैं अगर 3 से डिवाइड करके बताऊँ तो ये अगर डिवाइड होगा, देखो आप इसको भी इक्वेशन मान के सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आपको क्या होगा, ईजी हो जाएगा। अगर आप 3 से डिवाइड करते हो क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचा, प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2y, ये कटेगा तो 13 आ जाएगा, यहाँ पे 1300 हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो आप इसको इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो, इसको रहने दो, क्योंकि आपको फिर इससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या हुआ, ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब क्या करते थे पहले सब में, आपने क्या किया कि क्वेश्चन बनाने पर आपने उसके वो निकाले, इस बार इसको जीरो पर फिल करने पर क्या आता है, उसके बाद इसको जीरो फिल करने पर क्या आता है। तो आपने बॉक्स में ग्राफ के रूप में सॉल्व करना था, इसलिए आपने, तो आप क्या करो, पहले यहाँ पे दोनों इक्वेशन निकाल लो। ये फर्स्ट इक्वेशन निकल गई, दूसरी इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है, और बल्ला, एक ही बल्ला, यहाँ पे क्या बाद में उसने एक और बल्ला, तो बल्ला कितना, एक और लिया इसने। ठीक है, आप यहीं पे साथ में लिख लो कि इसने क्या किया, एक और बल्ला लिया, तो 1x। ठीक है, अब ठीक है, और क्या क्या मतलब उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो 3 गेंदें 3y इज इक्वल टू में 1300 रुपये में खरीदी। तो 1300 हमने इधर लिख लिया, कितने रुपये में खरीदी, 1300 रुपये में खरीदी। ये क्वेश्चन हमारी होगी सेकंड। अब देखो दोनों इक्वेशन में मैच खा रहा है ना कुछ कुछ, तो मतलब इजी हो जाएगा हमें सब निकालना। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, इक्वेशन अगर हम फर्स्ट से देखें, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि समीकरण नंबर 1 से अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर मैं, अब आपने ऐसी ऐसी वैल्यू देखने पर आप जीरो फिल करते हो, तो देखो अगर मैं x को जीरो फिल करता हूँ तो ये तो इससे कटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 को अगर मैं इससे काटता हूँ 13 के टेबल में, तो ये कैसे हो जाएगा, कटेगा कैसे, ये तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी है ताकि आपका जो ग्राफ है वो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और आपको ईजिली वे से हो भी जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे y की जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कि y हमारे पास कितना भरने पर, 100 भरने पर, जैसे मैं आपको अगर मैं भर के बताता हूँ कि अगर मैंने y को 100 लिया, ठीक है, 10 लूँगा, 30 हो जाएगा, 30 अगर माइनस भी होगा तो बचेगा क्या, तो वो इतना बड़ा ग्राफ कौन बनाएगा। ठीक है, अगर 30 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो बहुत बड़ी रकम बचेगी ना, 1100-1200 के बीच में। तो इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, इसको 100 भर देते हैं। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 100 भरता हूँ तो x यहाँ पे क्या थी, x प्लस इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस 2y, तो 2y में इज इक्वल टू में कितना है, 1300 लिखा। तो y की जगह हमने क्या भरना है, 100, x ऐसे रहने दिया, 2 यहाँ पे क्या भरा हमने y, 100 इज इक्वल टू में 1300 आ गया आपके पास। आपने क्या किया, देखो 1300 आपने भरने के बाद अभी देखो यहाँ पे 200 से अगर मैं करूँ 2 को, तो ये 200 हो जाएगा इज इक्वल टू में 1300। अगर 200 उधर चला जाएगा, प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 1300 माइनस यहाँ पे कितना आ गया, 200। अब 200 अगर मैं माइनस करता हूँ मेरे पास कितनी आ जाएगी, एक्स वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये 1100 आ जाएगी। ठीक है, 2 माइनस हो गया, 1100 हो गया आपके पास, ये होगी। अब आप अगर ग्राफ बनाओगे तो 100 200 300 400 500 करके बना सकते हो, ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम यहाँ पे हमें दो वैल्यू निकालनी होती है ना, तो अब यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो
कि आपने यहाँ पे एक्स को वाई और एक्स की फिल करने पे क्या आया, ठीक है, ये चीज़ आपने लिख लेनी है। यहाँ पे आपने एक्स, यहाँ पे वाई, तो आपने वाई को फिल किया कितना 100, तो आपको पास कितना आया, यहाँ पे आया 1100 आपके पास आया। ये चीज़ आपने लिख ली। दूसरी फिर से आपने फिल करनी तो आप यहीं पे फिल कर सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे वाई को 100 फिल किया तो इस बार हम क्या करते हैं, वाई को क्या फिल कर सकते हो आप, वाई को इस बार 200 फिल करके देख लो कितनी वैल्यू आती है, आएगी तो छोट कम ही आएगी ना इससे। वाई की अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन में 2 बार फिल करनी है इक्वेशंस, चाहे एक बार एक्स फिल कर लो चाहे वाई फिल कर लो, ठीक है। तो 200 भरने पर आपने यहाँ पे लिख दिया कि 200 भरने पर, ठीक है। आपने क्या किया, 200 भरने पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 2y इजिकल टू में क्या है तक 1300 है, ठीक है। आपने y की जगह 200 भरना है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 200 को, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 400 आ जाएगा आपके पास। तो 400 आपने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई किया तो 400 इजिकल टू में 1300, 1300 उधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, -400 जो है 1300 माइनस का 400, तो जब 400 इससे माइनस हुआ तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 900, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिखा 900। ये आपकी एक इक्वेशन से आपने 2 चीज़ें निकाली, तो आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है बॉक्स में कि आपने वाई को जब 200 फिल किया तो आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे आपको 900 आ गया। देखो अब जी कम वैल्यू आ गई ना, तो आप इसको मतलब यहाँ तक का 1200 तक ग्राफ बना सकते हो, 100 200 करके आप ग्राफ बना सकते हो। अब आपने ये लिख दिया, अगर यहाँ पे 950 आता, 960 आता, ठीक है, तो आपको 10 का भी देखना पड़ता, 50 का भी देखना पड़ता, उसी हिसाब से हमने निकाला है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अभी मैं समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। तो समीकरण नंबर अगर मैं 2 से देखूँ तो फिर से वही चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे 100 भी भर के देख लिया, 200 भी भर के देख लिया, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, अब आपके पास क्या है, वही चीज़ है, ठीक है। तो आपने इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स प्लस 3y, वहाँ पे 2y था, यहाँ पे 3y इजिकल टू में 1300 आ गया आपके पास। 1300 में अब क्या करना है, अब यहाँ पे अगर मैं y को फिर से मैं 100 भर के देख सकता हूँ कि कितना आएगा। अगर मैंने y को 100 भरा तो मेरे पास कितना आएगा, देखो x प्लस 3, यहाँ पे y की जगह 100 भरना है, y इजिकल टू में आपका कितना आ गया 1300। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपके पास 300 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1300। तो अपने 1300 से में से 300 अगर माइनस किया कितना बचा आपके पास, 1000 बचा। आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी लिख ली, 1000, क्योंकि जब हमारा ग्राफ तो जाएगा 1100 1200 तो 1000 तो आएगा उसके अंदर, आपको इतना पता था, तो आपने 1000 वाली वैल्यू निकाल ली। साथ में आपने क्या किया, इधर भी एक और बार निकालना है, ठीक है, 2 वैल्यू, क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन बन जाएगी, ठीक है आपकी। अब 1 पॉइंट से आप लाइन तो बना नहीं पाओगे, आपको 2 पॉइंट चाहिए लाइन बनाने के लिए, ग्राफ में खींचने के लिए। आपके पास क्या है, एक्स प्लस 3y इजिकल टू में 1300 लिख दिया आपने। अब आपने फिल किया, अब अपने 200 फिल करके 300 पे, अगर 200 फिल करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से अगर आप 1300 को माइनस कर दोगे आपके पास 700 बचेगा, 1300 में से 600 माइनस करने पर, ठीक है। आप उसका भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मेरा मन कर रहा है, मैं यहाँ पे आपको जैसे आपने 100 भी भर दिया, 200 भर दिया, 300 भर के देख लेते हैं अब, ठीक है। आपके पास क्या आएगी वैल्यू, आपने यहाँ पे क्या भर के देखा, आपने यहाँ पे 300 फिल करके देखा, आपके पास कितना आता है, आपने 300 भरने पर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 300 भरने पर, आपने यहाँ पे 300 भर के देखा तो आपके पास इक्वेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस 3 के साथ क्या आ जाएगा 300, यहाँ पे आपने लिखा 1300, ठीक है। आपने यहाँ पे किया 3 3 9 हो गया, 900 हो गया आपके पास, यहाँ पे आ गया 1300, 13 में से क्या करना है 9 माइनस कर देना आपने, 1300 माइनस का आपने क्या किया 900, आपके पास एक्स वैल्यू कितनी आ गई 400, आपके पास और भी कम आ गई। तो ये बढ़िया है ना, हमारे पास वैल्यू जो है वो कम आ रही है, जितना ज़्यादा हम ये अमाउंट जो है इसकी जो है वैल्यू अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारे पास ये चीज़ कम आ रही है, तो जितना कम आएगी इतना हमारा जो लाइन होगी वो हमें ईजिली हो जाएगी खींचनी। अब आपके पास ये दोनों पॉइंट आ गए, आप इसका भी पॉइंट का लिख लो कि आपके पास ये पॉइंट आ गई, ठीक है, ताकि आपको पॉइंट जो होंगे खींचने आसान हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स और वाई, आपने एक्स को कितना लिया, एक बार आपने क्या लिया वाई को 100, यहाँ पे वाई को कितना लिया आपने 300, कितना बचा आपके पास, यहाँ पे 1000 आ गया, यहाँ पे 400 आ गया, यहाँ पे आपने दोनों लिख लिया, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये दो पॉइंट आ गए आपके पास। आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ग्राफ में फिल करके देखना है, ठीक है। आपको हम ग्राफ की ओर ले चलते हैं, ये पॉइंट हमने लिख लिए, ठीक है। तब ये क्या करना है, ये वाले पॉइंट हमने इसमें फिल करने हैं, ठीक है। आपने क्या किया, ध्यान रखनी कि आपने माइनस इसलिए नहीं लिखी क्योंकि आपको माइनस वाली तो कोई डिजिट ही नहीं दे रखा था ना, देखो ये भी प्लस का था, ये भी, इसलिए आपने नहीं लिखा, ठीक है। आप ये चीज़ इग्नोर भी कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आपने माइनस का भी लिखना है प्लस का भी लिखना है, ठीक है। आपने क्या किया, अब यहाँ पे जो पॉइंट आपने ये चीज़ लिखनी है, पहली वाली समीकरण है उसकी पॉइंट हमने लिख लेते हैं। आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी 1100, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी, ये वाली एक्स एक्सिस होती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास एक्स एक्सिस ये वाली होती है और वाई एक्सिस हमारे पास ये वाली ऊपर है, ठीक है। और नीचे वाली क्या होती है, ये वाली जो हो जाएगी इसके साथ वाली वाई हो जाएगी डैश, इसके साथ वाली एक्स डैश हो जाएगी, ठीक है, मतलब माइनस माइनस वाली। आपने क्या किया, पॉइंट लेने, अब आपने क्या देखा कि एक्स के साथ हमारा 1100 है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक्स वाली लाइन में हमने 1100 देखना है, ठीक है। आपने 1100 देखा यहाँ पे,
बट आपने यहाँ पे नहीं लगाना पॉइंट, वाई की लाइन अगर 0 होता तो आप यहाँ पे लगाते क्योंकि वाई वाली पॉइंट पे 0 आ रहा है। बट एक्स के साथ हमारा जो वाई है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो एक्स का 1100 और वाई का 100 आपने यहाँ पे लगाना है। देखो ये वाई वाले पॉइंट पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। आपने क्या देखना है, अब ये एक 1 पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, आपके पास एक्स हमारे पास कितना है 900 और वाई हमारे पास कितना है, हमारे पास कितना फिल किया था हमने, 200 फिल किया था। देखो y को 200 फिल करने पर, y को 200 फिल करने पर हमारा जो x की वैल्यू आ रही है 900, तो 900 वाली लाइन पे देखना है और 200 वाली लाइन पे देखना है। आपने यहाँ पे मिला आपको पॉइंट, यहाँ पे x 900 हो गया, y हमारे पास कितना है 200, आपने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे अपने पॉइंट्स भी लिखने हैं। पॉइंट क्या लिखोगे आप, 900 x की वैल्यू, y की वैल्यू 200, आपने ये चीज़ लिख दिया। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हमने कहाँ लेना है, ठीक है। आपने दूसरा पॉइंट देखा, आपके पास ये तो एक दो पॉइंट को मिलाने के लिए इक्वेशन हमारी हो गई ना कंप्लीट। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास 1000 है, एक्स हमारे पास 1000 है, बट वाई की हमारे पास कितना है 100, वाई हमारे पास 100। आपने ये चीज़ लगानी, पॉइंट यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे आपने लगा दिया। एक्स हमारे पास 1000 है और वाई हमारे पास कितना है 100 है, ये लगा दिया आपने। यहाँ पे आप लिखना है, आप एक्स हमारे पास कितना है 1000 और वाई हमारे पास कितना है 100, ये चीज़ आपने लिख दी। दूसरी हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है, यहाँ पे 400, वाई की वैल्यू 300। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये वाली एक्स वैल्यू 400 है, बट यहाँ पे 300 है, वाई की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख लेना है पॉइंट आप मेजर बहुत आराम से कर सकते हो। आपके पॉइंट देखने इस लाइन से इस लाइन में, अगर 0 में होगा तो ये लाइन यहीं पे आएगी। यहाँ पे आपने लिख लेना है कि यहाँ पे 400 आया एक्स और यहाँ पे वाई आया हमारे पास 300, ये चीज़ हो गया आपका। आपने क्या किया, आप अपने पॉइंट्स को मिला देना है, पहली वाली इक्वेशन को पहली वाली पॉइंट से ही मिलाना है, मतलब जो पहली वाली इक्वेशन से जो हमने पॉइंट लिए थे, तो ये वाली दोनों इक्वेशन थी हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, लिख लेना है। सॉरी, यहाँ पे लाइन खींच देनी। तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से अगर मैंने मिलाया, देखो आप यहाँ पे इस पॉइंट से मिला दिया मैंने। दूसरा ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिल रहा है, इस वाले पॉइंट को आप इससे मिला दो आप। हाँ, ये वाला पॉइंट पे मिल गया, ये हो गया आपका ये वाला ग्राफ। अब आपने क्या करना है ग्राफ में, अब आपने ग्राफ में यहाँ पे आपने इक्वेशंस लिख देनी है। ये वाली इक्वेशंस का हमारा क्या था, इक्वेशन थी हमारी यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू में क्या था 1300, यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है। आपने यहाँ वाली क्या था हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू में 1300, वही इक्वेशन आ गया आपके पास। ये हो गया आपके पास दोनों इक्वेशंस, और ये हो गया आपके साथ साथ ये वाला ग्राफ भी हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। इसके साथ साथ आपका ये वाला सम भी हो गया है कंप्लीट। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ये आपका सम है। देन उसके बाद ये आपका नीचे दूसरी इक्वेशंस का, और ये आपका ग्राफ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।